एक स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन होता है एग्जाम का प्रेशर। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करे, बिना किसी दिक्कत के एग्जाम में लिखे और अपने करियर आगे बढ़ाए। लेकिन आप सोचिए, अगर एग्जाम ही ऐसे वक्त पर हो जब स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा टेस्ट होती है, तो क्या होगा। मैं बात कर रही हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीजी और यूजी के एग्जाम के बारे में, जो रमजान में कंडक्ट किए गए हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो सिर्फ एक फास्टिंग पीरियड नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस महीने में मुस्लिम स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए रोजे रखते हैं, रात इबादत में गुजारते हैं और साथ ही तरावी नमाज और तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ने इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? क्या ये स्टूडेंट के साथ इंसाफ है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे एलएनएमयू के फैसले के इम्पैक्ट पर, स्टूडेंट की प्रॉब्लम और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने रमज़ान में ही एग्ज़ाम क्यों रखते हैं। हर साल रमज़ान में कोई ना कोई एग्ज़ाम होता ही है। पहली बात यह है कि एलएनएमयू का एग्ज़ाम शेड्यूल हर साल डिले होता है। कभी सिलेबस का इश्यू, कभी फॉर्म फिलिंग का डिले, कभी इंटरनल प्रोसेस की वजह, तो कभी लेट एडमिशन। वैसे जब सब कुछ लेट से ही होता है तो एग्जाम रमजान बाद लेने में क्या दिक्कत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एग्जाम सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट मेंटली एंड फिजिकली थक जाते हैं। तो फिर ये डिसीजन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है या अनफेयर? एक रोजेदार स्टूडेंट का रूटीन समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो सुबह 4 बजे उठकर सहरी करते हैं, पूरे दिन फास्टिंग में रहते हैं और दिन रात इबादत करते हैं, उसके लिए 3 से 4 घंटा सोना भी मुश्किल हो जाता है। और उस कंडीशन में हॉल में बैठकर 3 घंटे का पेपर लिखना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाता है। तो चलिए इसके इम्पैक्ट को जानते हैं। तो पहला आता है फिजिकल इम्पैक्ट। भूख और प्यास की वजह से बॉडी का एनर्जी एकदम लो हो जाता है, जिससे कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। और दूसरा है मेंटल प्रेशर। ऑलरेडी फास्टिंग की वजह से प्रेशर होता ही है और उसके ऊपर से एग्जाम का स्ट्रेस और नर्वसनेस, स्टूडेंट के लिए सिचुएशन और भी टफ बन जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो लड़की को होता है जो नकाब पहनती हैं। नकाब में रहने से हीट और सफोकेशन बढ़ जाता है और एग्ज़ाम हॉल में गर्मी और क्राउड की वजह से कंडीशन और भी ख़राब हो जाती है। और फास्टिंग की वजह से बॉडी का हाइड्रेशन लेवल तो लो हो ही जाता है, जिससे फीवर जैसा होना या बॉडी पेन होने लगता है। और कई बार तो लड़कियों को चक्कर भी आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो फाइनल एग्जाम में होती हैं। तो इन सब रीज़न से तो प्रॉब्लम होता ही है। और साथ ही ये भी प्रॉब्लम होता है कि जो लोग फर्स्ट सेटिंग एग्ज़ाम देते हैं उनको तो थोड़ा कम दिक्कत होता है, लेकिन जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेकेंड सेटिंग होता है उनका तो पूछो ही मत, उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो लोग दूर दूर से आते हैं उनका इफ्तार मिस हो जाता है, वो रास्ते में ही होते हैं और अजान हो जाती है। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का इशू नहीं है, बल्कि एक मेजर इनसेंसिटिव का एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी अगर चाहता तो रमज़ान बाद एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकता है, जैसे कई दूसरी यूनिवर्सिटी ने किया है। एग्ज़ाम अगर डिले होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रमज़ान में रखना ये एक अनफेयर है। और फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन अवॉइड होनी चाहिए, वरना मुस्लिम स्टूडेंट को हर बार यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और अगर आप भी इसे अनफेयर समझते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके। थैंक यू।